So, friends, we are back with Halsey Rowan. Important question because important concept is going to come out in this question. ऐसा क्या important concept come out होने वाला है? मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बता पाऊंगा कि आपके टाइम सेविंग के बेसिस पर कौन सा प्लान लगना चाहिए और कौन सा प्लान नहीं लगना चाहिए टाइम सेविंग के बेसिस पर। चलो ध्यान देंगे। अक्सर सुना है कि स्टूडेंट 2x स्पीड पे सुनते हैं, तो 2x स्पीड पे अगर स्टूडेंट सुन रहा होगा तो कैसे बोलूंगा, तो अक्सर होता है टाइम स्पेंडिंग के बेसिस पर। ये आपका अगला क्वेश्चन चलने वाला है, चलो ध्यान देते हैं। दैट इज हाउ 2x साउंड्स। तो लेक्चर सुनो तो 1x या 1.25 ज्यादा से ज्यादा 1.5 पे सुनो, पर ऐसा नहीं कि बोर हो जाओ। लेकिन 2x वेरी फास्ट इफ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्विकली, सो प्लीज बी केयरफुल। दैट वाज जस्ट फॉर योर दैट वाज जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स टू टेल देम। एनीवे, चलो। ADV Private Limited manufactures a product which requires skill and precision in work to get the quality product. मतलब ये skilled labor का काम है. The company has been experiencing a high labor cost due to the slow speed of work. तो कंपनी चाहती होगी कि काम का स्पीड जो है वो बढ़े. The management of the company wants to reduce the labor cost. It wants to reduce the labor cost without compromising with the quality of the work. ये बढ़िया बात हो गई कि टाइम भी कम लो, कॉस्ट भी कम करो, हो नहीं सकता। तो अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो उस एफिशिएंसी को बोनस से रिवॉर्ड करना पड़ेगा। एंड इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ बोनस स्कीम बट इट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कंफ्यूज्ड है या डिसाइड नहीं कर पा रही है हेल्से और रोवैन के बीच में। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर द कंपनी बजटेड 24,960 आवर्स ऑफ वर्क एंड द वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ 80 पर आवर। ये आपका स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड है। Calculate and suggest the bonus scheme when the times taken in percentages to time allowed to complete the work is 100%. 100% मतलब time taken भी 100%. अब time taken 75%, time taken 50% and time taken 25% ऐसा यहाँ पर आएगा। तो सर ये एक लंबा वर्किंग होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर्स के साथ यहाँ पर बैठे और मुझे यूनानिमस कोरस में आपसे आंसर्स एक्सपेक्टेड होंगे। तो सबसे पहला मेरा कॉलम है सर टाइम अलाउड। सर मेरे पास 4 केसेस है तो हर केस को एक इंडिपेंडेंट लाइन पे ले लो। सर 24,960 आवर्स है, ये टाइम अलाउड इन आवर्स। सर 24,960 आवर्स, सर 24,960 आवर्स, सर 24,960 आवर्स। सर ये क्या है? ये टाइम अलाउड है। सर ये क्या है? ये टाइम अलाउड है। फेयर इनफ। सर सेकंड इसमें बोला जाता है सर टाइम टेकन। सर सेकंड इसमें क्या बोला जाता है? टाइम टेकन। तो जरा एक सेकंड, यहां पे क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। सर ये टाइम टेकन भी हमारा आवर्स में है। सर पहले केस में था 100%, मतलब सर टाइम टेकन वाज 100% ऑफ टाइम अलाउड। सर दूसरे केस में था 75%, मतलब इट इज 18,720। सर दूसरे केस में 15% मतलब इट वाज 12,480 और फाइनली 25% मतलब इट इज 6,240। सर टाइम टेकन है, सर टाइम अलाउड है। सर जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे टाइम सेव्ड लिखने की भी एफर्ट ले लेते हैं। सर टाइम सेव्ड इन आवर्स पहले में 0। सर दूसरे में सर अभी देखिए सर दिमाग से गेम खेला जाएगा। सर 75% अगर टेकन है तो 25% सेव्ड होगा। 25% में जानता हूँ 6,240 है। सर 50% के सामने 50% और इसके सामने 18,720। सर इसका मतलब है मुझे अगर इस लॉजिक से मैंने किया कैलकुलेशन ना एग्जाम में, कुछ कुछ चीजों में मेरे को कैलसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सर आप ये फालतू बातें क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके अभी मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा लेकिन एग्जाम में आपके 10 मिनट बचाऊंगा। आशीर्वाद तब लगेगा। आज आप आशीर्वाद नहीं दोगे तब आप आशीर्वाद दोगे। कब आप आशीर्वाद दोगे? तब आप आशीर्वाद दोगे। समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए बेसिक वेजेस। अब मुझे क्या चाहिए? बेसिक वेजेस। लेकिन दोस्तों यहां पे बंटवारा हो चुका है, हम कंफ्यूज्ड है हेल्से और रोवैन के बीच में। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा जोक हो गया क्योंकि दोनों में बेसिक वेजेस अगर टाइम टेकन सेम होगा तो बेसिक वेजेस भी उन दोनों में क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। सर इट इज बेसिक वेजेस। सर इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट कॉलम नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय ₹80 पर आवर। सर 80 ये नंबर कहां से आया? क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है द वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ ₹80 पर आवर। सर यहाँ पे आगे आइए, सर यहाँ पे आगे आइए।
सर पहले कॉलम्स के नाम आपने नहीं दिए, वो दे दीजिए, ए बी सी डी, बराबर है? ओके सर, हेल्थ से हाउ मेनी आवर्स टेकन? सर 24,960 hours at the rate of 80 per hour. It should be 19,96,800. Sir 19,96,800. सर बेसिक वेजेस एलसी और रोवन दोनों में ऑब्वियसली सेम ही होंगे सर। बाय दैट सिनारियो हमको यहाँ पे दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल नोट भी अगर लिख दे, हम अगर यहाँ पे एक सिंपल नोट भी लिख दे, हम यहाँ पे अगर एक सिंपल नोट लिख दे दैट बेसिक वेजेस विल बी सेम अंडर हेल्से एंड रोवन एट द रेट ऑफ 80 पर आवर, बी मल्टीप्लाइड बाय 80। एग्जामिनर यहाँ पे खुश हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं, सर ये कैसे हुआ, बेसिक वेजेस सेम कैसे हुए? सर हेल्से का फॉर्मूला क्या था? सर टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, सर प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। सर रोवन का फॉर्मूला क्या है? सर टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट प्लस सर इट इज टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। सर पहली ब्रैकेट जो है वो किसकी है? सर बेसिक की है, और नोटिस कीजिए बेसिक दोनों में सेम है। हेल्से और रोवन में अंतर क्यों होता है? हेल्से और रोवन में डिफरेंस क्यों होता है? सर हेल्से और रोवन में डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ बोनस। सर सो दोनों जगह पे हमारा आंसर फॉर बेसिक तो सेम ही आने वाला है। तो पहले में आपने आंसर दिया था 19,96,800। सर अब दूसरे का बताइए। सर दूसरे में टाइम टेकन है कितना है? 14,97,600। सर तीसरे में बताइए। सर 9,98,400। सर लास्ट वाले में बताइए व्हाट इज द आंसर? 4,99,200। सर ये हो गए बेसिक्स। सर बढ़िया है सर, ये हो गए बेसिक। सर ये हो गए बेसिक। सर अब बनेगा कॉलम नंबर ई। सर अब क्या बनेगा? कॉलम नंबर ई। कॉलम नंबर ई किसके लिए बनेगा सर? सर बोनस के लिए बनेगा। सर बोनस अंडर हेल्से प्लान इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। सर सारे बोनसेस हेल्से के पहले कैलकुलेट करते हैं। सर टाइम सेव्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, सर यहाँ पे तो सीधा बोनस जीरो ही आएगा। सर सेकंड केस, हाफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, मतलब 6240 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर होना चाहिए 2,49,600। आपका आंसर कितना है? 2,49,600। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज हाउ मच? सर 12,480 multiplied by what? Multiplied by 80 divided by 2. What is the answer? Sir it is 4,99,200. Sir next it is going to be how much? Sir next it is going to be 18,720 multiplied by 80 divided by 2. Sir it is 7,48,800. सर ये किसके वेजेस हो गए? सर ये हेल्सी के बोनस के वेजेस हो गए, बोनस के वेजेस। सर अब इस तरीके से मुझे किसके कैलकुलेट करने हैं? सर मुझे रोवन के कैलकुलेट करने हैं। मुझे किसके कैलकुलेट करने हैं सर? सर अब मुझे ना रोवन के कैलकुलेट करने हैं। सर अब मैं रोवन पे आ जाता हूं। सर रोवन का फॉर्मूला क्या है? कम ऑन, आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी रोवन्स फॉर्मूला। व्हाट इज रोवन्स फॉर्मूला? बोलो। Perfect. What is the formula? Repeat after me. Time saved upon time allowed multiplied by rate multiplied by time taken. Fantastic. पहले में जीरो आ जाएगा, उधर ये ढूस हो गया। सर टाइम सेव्ड दिख रहा है। सर टाइम सेव्ड दिख रहा है 6240। सर 6240 डिवाइडेड बाय सर टाइम अलाउड 24,960 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 18,720। सर 3,74,400 आया सर मेरा पहला वाला। एनी डाउट्स अबाउट दिस? सर 3,74,400। इसी तरीके से दूसरा वाला करके दिखाइए सर। दूसरे वाले में क्या आएगा सर? तीसरा वाला मतलब इट विल बी द थर्ड वन, ऑफ कोर्स आई एम ऑन दिस वन।
Sir, it will be 12,480 divided by 24,960 multiplied by 80 multiplied by 12,480. What is your answer? What is your answer? सर हमारा इसका आंसर आएगा 4,99,200. हमारा इसका आंसर आएगा 4,99,200. सर यहाँ पे रिश्ते बन चुके हैं, यहाँ पे रिश्ते बन चुके हैं. सर आपने हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि एक बहुत अहम पॉइंट थोड़ी देर के बाद बोलने वाला हूं. सबसे पहले मुझे बताइए, टाइम सेव्ड है 18,720 डिवाइडेड बाय 24,960 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 6240 का आपका आंसर आना चाहिए कितना? सर आंसर 3,74,400. व्हाट इज आंसर? 3,74,400. सर ये हमारा बोनस का कॉलम यहाँ पे खत्म हो जाता है. सर अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल वेजेस. क्या आ जाएगा यहाँ पे? सर टोटल वेजेस आ जाएगा. सर टोटल वेजेस अंडर हेल्से एंड सर टोटल वेजेस अंडर रोवन. सर हेल्से के टोटल वेजेस. सर हेल्से में आप ऐसा कीजिए, सर हेल्से में ऐसा कीजिए, आप रेड डॉट लगाते हुए चले जाइए. सर चलिए, रेड डॉट 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 रेड डॉट. सर रोवन में आप रेड स्टार बनाइए, रेड स्टार विद डॉट, रेड स्टार विद डॉट, रेड स्टार विद डॉट. चलो अब कर लो. व्हाट आर वी लुकिंग एट? Sir, for the first one, it will be 19,96,800. Sir, for the first one, it will be how much? Sir, it will be 19,96,800. And for Rowan also, it will be 19,96,800. Any doubts? Sir, no doubts. Sir, no doubts. चलिए आगे चलिए. Sir, what will be second one? 14,97,600 plus how much? Sir, plus 2,49,600. What is my answer? Sir, 17,47,200. Sir, after that it is 14,97,600. After that it is 12,48,000. आप total check कर सकते हो. Sir, here it will be 18,72,000. After that it will be 14,97,600 and it will be 8,73,600. This is what we are at. Now, my dear friends, please understand one thing very, very clearly. These are the total wages. Now, I want wage rate per hour under what? Under Halsey and under Rowan. My dear friends, for the first one, the number of hours we have is 24,960. So 19,96,800 divided by 24,960. My answer for the first two ones is 80. My answer for the first two ones is 80. In the second case, the time that is taken is 18,720. Sir, wage rate per hour will be what? Sir, wage rate per hour will be total wages upon time taken. So come on, it is 14,47,200 divided by 6240. Oh, I'm sorry, that is time saved. I'm so sorry. It will be 18,720. What are we looking at over here? 18,720. So 18,720 in the memory. 18,720 in the memory. It should get you 93.33 and exactly 100. Similarly, आपके मेमोरी में आप जाएगा 12,480. 12,480 डिनोमिनेटर. सर न्यूमरेटर क्या? 1497,600, 1497,600. सर 120 एंड 120. सिमिलरली सर लास्ट वाला करेंगे, इट विल बी 200 एंड 140. सर अभी आप डिसाइड कीजिए और बोलिए कि हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी वाह. करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी वाह. सर एक जबरदस्त चीज मेरे को नोटिस में आई है. सर अब समझने की कोशिश कीजिए. हमने यहाँ पर सेविंग्स अंडर 50% देखा है, सेविंग्स एग्जैक्टली 50% देखा है और सेविंग्स ओवर 50% देखा है. आप नोटिस कीजिए कि पहला केस आपका 100% एफिशिएंसी का था, दूसरा 75%, सर तीसरा 50% और चौथा 25%. तो अगर मैं इसे लिटरली Q1, Q2, Q3 करूं, क्वार्टाइल्स में इसको एक्सप्रेस करूं, सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स, तो होगा
आपके होंगे सेविंग्स आर लेस देन 50%, यहां पे होंगे सेविंग्स आर 50%, यहां पे होंगे सेविंग्स आर मोर देन 50%, और यहां पे आएगा नो सेविंग्स, और यहां पे आएगा नो सेविंग्स। सर सबसे पहले नो सेविंग्स को कंपेयर कर लेते हैं। सर नो सेविंग्स में फर्क ही नहीं पड़ता, बोनस जीरो है तो बेसिक दोनों का सेम आएगा। सो वेयर देर आर नो सेविंग्स, वेयर देर आर नो सेविंग्स, एम्प्लॉयर इज indifferent between Halsey and Rowan. Employer is indifferent between Halsey and Rowan as basic wages are the same. As basic wages are the same. सर 50% को आपने हाईलाइट किया था दोस्तों, 50% में होगा ये कि दोनों का बोनस जो है वो सेम आएगा। एट 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी बोनस विल बी सेम अंडर हेल्से एंड रोएन, bonus will be same under Halsey and Rowan. Bonus will be what? Same under Halsey and Rowan. So when I am looking at savings are 50%, सर बेसिक तो बेसिक सेम ही रहेगा, बेसिक तो बेसिक सेम ही रहेगा, बट सर ओवर हियर बोनस विल बी सेम under Halsey and Rowan. So again, employer is indifferent. Employer can choose any plan. Can choose any plan. या तो हेल्से ले या तो रोवन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेस देन 50% का सेविंग्स देखेंगे, कौन सा देखेंगे सर? लेस देन 50%। मतलब क्या सर? यहाँ पे टाइम टेकन 75% हो गया ना, तो आपका टाइम सेव्ड तो यहाँ पे 25% हो गया, तो मतलब ये लेस देन 50% है ना, ये लेस देन 50% हुआ कि नहीं हुआ? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार चाहिए तो जूम कर लो। सर यहाँ पे टाइम टेकन अगर मैं इसको 100% पकड़ू, सॉरी टाइम अलाउड को 100% पकड़ू, तो सर मेरा टाइम टेकन यहाँ पे क्या है? सर मेरा टाइम टेकन यहाँ पे ऑब्वियसली 75% है। टाइम टेकन मेरा क्या है सर? 75% है, तो मेरा टाइम सेव्ड तो 25% है, मतलब मेरा सेविंग तो लेस देन 50% है। दोस्तों सेविंग मेरा क्या है? लेस देन 50% है। और आप नोटिस कीजिए कि लेस देन 50% सेविंग पर रोवन हैस्ली से एक्सपेंसिव है, रोवन हैस्ली से एक्सपेंसिव है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? रोवन हैस्ली से एक्सपेंसिव है। when is he expensive? Less than 50% पर, लेस देन 50% सेविंग पर रोवन कॉस्ट is greater than Halsey cost. So ऐसे टाइम पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट Halsey to do what? To reduce cost. To do what? Reduce cost. दोस्तों आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके एक बहुत बड़े कंपनी के CFO, COO, CEO बनेंगे, तो आपका काम कॉस्ट कम करना है। सर नहीं, हम चाहते हैं कि हम लेबरर को ज्यादा से ज्यादा दें। बिल्कुल, आप कोई मजदूर यूनियन ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको सीए कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। सीए कर रहे हो तो क्या सोचना है? कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, और जब लेस देन 50% है तो कॉस्ट रोवन का हैस्ली से ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि जब सेविंग मोर देन 50% है, दोस्तों यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपका टाइम टेकन 25% है, तो सेविंग तो 75% मतलब मोर देन 50 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा हैस्ली इज ग्रेटर देन रोवन, यहाँ पे देखिएगा हैस्ली इज ग्रेटर देन रोवन। तो अगर आपके सेविंग्स मोर देन 50% है, तो यहाँ पे हैस्लेस कॉस्ट is greater than Rowan's cost,
तो ऐसे टाइम पे आप किसे सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली सिलेक्ट रोवंस प्लान टू मिनिमाइज कॉस्ट. सिलेक्ट रोवंस प्लान टू मिनिमाइज कॉस्ट. आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं. ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आरटीपी नवंबर 2019. दिस इज एन आरटीपी क्वेश्चन. This question we have solved right now. It is RTP November 2019. Be very careful with it. RTP November 2019 और अभी तक आया नहीं है, तो इट इज पॉसिबल कि आपकी और इसकी मुलाकात ये अटेम्प्ट के एमटीपी में या एग्जाम में हो सकती है. अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये राइटफुली 10 मार्क्स का आएगा. नॉट बिकॉज ये डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस उतने ज्यादा है. पर मान के चलिए अगर ये 5 मार्क्स के लिए आया तो ये अटेम्प्ट आपका डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पेपर ऑटोमेटिकली लेंथी बन जाएगा. तो ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और पेपर अगर टफ होगा तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. तो उसके बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. राइट गाइज? ऑल राइट.